एक शहर में एक राजा राज्य करते थे। उनके 2 रानी थी, लेकिन राजा लोग तो ऐसे थे कि 2 का 4 हो गए, क्योंकि मन में आई तो बहुत ब्याह कर बैठे थे। हाँ, तो राजा फितरती टाइप में तो मन चले थे। राजा की मतलब जो है काफी दिन ऐसे धीरे धीरे उनके पर शासन करते हुए गुजर गए। एक दिन रात में जो है अपनी सैया पे लेटे हुए थे, नींद आ गई, सोए गए। जो सोए गए तो उन्हें रात में कहा देखो कि एक बहुत सुंदर औरत है। जैसे भी पूछे तो कि आप कौन, तो कहा हम अवधपुर की गोरी हैं, तो मैंने हमें पहचानो ना महाराज। राजा जो थे अवधपुर की गोरी को देखो, काफी सह सपाटा बाकी संग करे, लेकिन जब आंख खुली तो सीधे सीधे अपनी खटिया पे, कोई गोरी वोरी ना। राजा साहब बड़ा असमंजस में पड़ी है, जो सपना कैसे देखो। अब जाके संग खूब सह सपाटा करते रहे, घूमत फिरते रहे, बड़ी बातचीत करते रहे, अब कोई कछु ना। तो अवधपुर की गोरी कोई है को जो झूठो सपना है, जाके मतलब जो है चर्चा चले वो चाहिए। और चर्चा ऐसी ना चले, वो ऐसी चर्चा उन्होंने सोची कि जावतपुर की गोरी से मिलवो फिर चाहिए, और हमें कोई कहता दिखाए तो जाए दे भाई है कैसी। तो उनने चारों तरफ ढंडोरा पिटवाए दो अपने शहर में, और शहर से बहराज जहाँ पे उनकी मतलब राज्य तो शासन तो उनने डुगडुगी पिटवाई और जग कब्बाई की जो कोई अवधपुर की गोरी दिखाई दे अत्ता यादव राजपाट दे दी। और अपने मतलब जो है किला के अंदर एक तखत बढ़िया सजवाओ, और बाकी ऊपर बनने के सोने कलश धर के, और ऊपर बाकी सोने कलश के ऊपर अच्छी कटोरी सोने की रख के, और 5 पान को बीड़ा बना के धर दो कि जो कोई अवधपुर की गोरी दिखाए तो पहले 5 पान की बीड़ा चले। अब जब बात की चारों तरफ सूरत हुई, अब लोग बाग आवे कचहरी में चारों तरफ घूमे, बीड़ा घायल देखें, लेकिन मन कोई ना चलाए। तो बीड़ा चबलो तो अवधपुर की गोरी दिखाए पड़े, और अवधपुर की गोरी को नाव ना मालूम तो हम धोनी कांत ले हैं। धरे धरे बीड़ा वो जो है सुबह से लेकर शाम हुई, काउन्ना का बीड़ा खाओ। बाई गांव में एक चौपिया, तो वो चौपिया पगु चुंगाए के लौट के आओ, सुबह भैंसा तो बांध नहीं अपने खूंटा पर। और सोचो साचो को ला ससुर राजा कचहरी चरी गए, घूमे आवे, देख दाख आवे कैसे का राय रंग में। सो अपनी खाली घूमबे की तफरी में जाए तो गौर पहले शहर घूमो, शहर घूमे तो कहीं जाए तो कचहरी में भीतर घुसी हो। तो कचहरी में देखा तो का बाकायदा जो है 5 पान को बीड़ा धरो। बाकी दिमाग में जाए कि आज बांटे गए, ये पान आज बांटे गए, तो सब लोग तो खाइए, जो हमारे हिस्सा को रही हो तो बाने उठाओ, अब वो तो खाए लो पान। नौकर बाकी ताक मते उन्हें यार तुरंत बाद पकड़ लो। कह रहे चौपिया जो 5 पान बीड़ा कैसे खाए लो, यार खाए खा लो, हमारे हिस्सा को रही हो, सब लोग खा चुके, जो एक रही हो तो खा ली, हमारे हिस्सा को रही हो हमने जो खाए लो। उन्हें जो हिस्सा को ना कारो को है, जाके शर्त मालूम है, हम कहा जाना शर्त का होते कि जाके शर्त जाए जो बीड़ा खाए वो अवधपुर की गोरी दिखाए, और जो अवधपुर की गोरी न दिखाई तो फांसी की फंदा पर चढ़ आओ। लौड़ा ने इज्जत बड़ा आफत हुई, अवधपुर की गोरी हम कहाँ दिखाए हैं, हम ना दिखाए हैं जाओ तो फांसी की फंदा पर चढ़े हैं। तो सबसे पहले हाथ करिए दे कि हम दिखाए भाई, अब घर पे निकल चलो, अब मुना ता ससुर भुनिए कहे जाए के कोई जरूरी थोड़ा जाएगी राजा के किन राव, अरे मत दुनिया के राजा बसत ता थोड़ा ना फांसी लगाई दिए। जा कहते सर नौकर ने कही कि हम दिखाए साहब, जब हमने बीड़ा खाओ तुम जरूरत राखत है, हम अवधपुर की गोरी लायक दिए राजा साहब को हम दिखाई दिए, तुम ठीक है चलो महाराज डेंगा। जाकर महाराज डेंगा पहुंचिए, हाथ जोड़े के सामने ठाड़े हुए, हमने बोलो हुक्म महाराज। उन्होंने हुक्म कहा तुमने बीड़ा खा लो, मैंने हाँ खाओ थे साहब, लेकिन हम तो जब समझे तो हमारे हिस्सा को रही हो, तासे हमने खाई लो।
तुमने देखो हिस्सा गुना रही हो जाकी शर्त जा है कि खान वालों बीड़ा जो है वो अवधपुर की गोरी दिखाई है। अब तुमने बीड़ा खाए लो, अब अवधपुर की गोरी हमें दिखाओ और न दिखाए पाओ तो भाई यहाँ ना कर दे तो तुम्हें सजा हल्की पूरी दे जाए। अब बाद में तो जो फांसी सजा लगे उन्हीं साहब सजा आजा लगे तब लग रहे हम अवधपुर की गोरी दिखा दिए तो कहते आधो राजपाट मिले। तो हमने ठीक हमें आधो राजपाट दे दियो, लेकिन फिलहाल कुछ खर्चों के लिए मिले ही ना मिले। उन्हें 500 मोहरा मिले ढूंढ निकल जाए ताकि लें। तो हमने ठीक साहब हम जाए ढूंढने के लिए हमें 500 मोहरा दे दे। राजा साहब ने तुरंत तेसो जो कैसी रहता है आदेश करो नहीं जा 500 मोहरे से दे दे। 500 मोहरे ली उनको लेके उनने जाए कपड़ा पड़ा का चुपने थोड़ी बहुत अच्छे बनवाए। अब बनवाए कर अपनी अम्मा से कही कि अम्मा अब ऐसो करो न सतुआ तुआ कुछ बांध दे हमारे लिए। उन्हें खाए का बात है अल्लाह कहे अवधपुर की गोरी लेन जाए रहे हम। उन्हें तेरे दिमाग खराब का है तेने कब ना सुनो को बररात्र में देखो कहे हमने ना सुनो ना बररात्र में कहूँ देखो। लेकिन हम जो ना अवधपुर की गोरी लेन जाते तो हमें लगे फांसी तासा है हमें तुम निकन दे इन गत्ते तहते ढूंढ तो बढ़िया कहे तो कहूँ हाथ चढ़ी तो मिली हो जाए तो लही हो गए और ना मिली तो हम घरे लौट के हम ना आए। डोकरी ने बहुत कुछ बस मने करी कि चल राजा की हम चले माफी नामा लिखवाए लिए। अरे धोखा हुई हो और राजा साहब ना मालूम चौपिया पिया कहूँ अवधपुर की गोरी को ढूंढ सकता है बानी के अम्मा ना। अब जो बात हुई तो ये हम 500 मोहरों ले आए। अब जय बेकेले अब हमें तुम इजाजत दे। तो डोकरी ने कही जब ना मान तो है तो अल्लाह बिल्कुल तो सतुआ तुआ बने हैं। अब इन गबुआ का जो किस्सा आती है इन पे तो हम उससे ही कह दिए हैं शॉर्ट में। हाँ तो डोकरी जाके सतुआ आती सो बांधने के लिए गई तो सतुआ की जगह पे उनकी नोन में हाथ परियो। तो डोकरी बोली लला अब अशगुन होत शगुन ना हो रही है। अशगुन हो तो सतुआ तो मैंने डारो हाथ और नोन मलैया में परियो हाथ जो बड़ा बुरो अशगुन है ऐसो करम मती जा। उन्हीं की अम्मा अशगुन खराब ना हो तो है सब अच्छे ही होता है मालिक सब ऊपर बार हो है तुम केवल हमें जैब की इजाजत दे। अब चलो हमें पनाह दे थोड़ी दूर जाग। डोकरी जब ना माने जब लौड़ा तो डोकरी ने की चल रहा बनाए मां तो पनाह दे तो जाग डोकरी बनाते पनाने के लिए चल रही। धीरे धीरे चली जा रही आगे देखत का एक औरत जो है खाली गगरिया ले और आगे में निकली उन्नी बेटा अब तुम मान तो ना आए घस से निकट खन फिर अशगुन हुई हो जो देखो खाली गगरिया सामने दिखाई दे रही। खाली घड़ा बहुत खराब होता। लड़का बोलो कि अम्मा अब तुम चाहे कछु कहो लेकिन हम मने किसी कीमत में नहीं मने हुए ना तो बड़ा आ गए। फिर जो आगे बढ़े देखे कहा कि सूखी लकड़िया पे बैठो कौआ बोल रो पेड़ सूखो रहा तब कौआ बोलो जो बड़ा बोलो अशगुन हो। तो डुकरिया बोली ला अब तो फिर अशगुन हुई हो सूखी लकड़ी ने कागा बोल तो है। उन्हें अम्मा भी सब बोले च गूंगा हो जब कब आवाज तो बोलिए तो आइए वो तो सूखी हो च गीली हो गए तुम बिना बजे बातें करती काय को तुम भ्रम पाले। लेकिन वो लड़का किसी कीमत में न मानो। डोकरी ने तो कुछ बढ़ के आ गए कुछ सगो अशगुन भय लेकिन बाने बेपरवाह हो तो वो आगे बढ़ते चलोगे। जब आगे बढ़े चलोगे तो चाला चाल चलिए चाल दौड़ा दौड़ भागा भाग चलो यारो को रास्ता में जहाँ मुकाम मिले रात ठहरी आवे। और 2 4 से 8 दिन बाद बीती गई। अब धीरे धीरे अपने समय को व्यतीत करते हो और जाए पहुंचो देखत का कि एक जगह बड़ी बड़ी ऊंचे मकान दिखाई दे रही। रास्ता में चौपिया थे पगु चुंगाते सुबह पूछी कर जो आगे जो गांव दिखाई दे तो कोई बड़ा बड़ा ऊंचे मकान किला जैसे बने भाई कौन सा गांव है। उन्हें भैया जो अवधपुर है तो उन्हें कहा लज्जा बताई जब अवधपुर की गोरी रात उन्हें सारे मूड काट रहे हैं। मूड मूड का काट रहे कहीं राजा साहब गाले में हुक्म है कि जो कोई अवधपुर की गोरी को नाम ले तो बिल्कुल सारे मूड काट डाला जान से मार दे न मार पाओ तो हमारे ढंगा ले पे अकेला।
तूने अवधपुरी की गोरी को नाव कैसे लो? लौड़ा सोचो नहीं सही का तब भाई अम्मा रोकती अम्मा शायद मालूमा हो कब मती जा ला अब ससुर नाव लीवल बरजित जाको है तो जब बताओ अवधपुरी की गोरी है तो जा कैसे पे है। अब अतीस वो बोलो बाने तुम निकाल के दो मोहरे लौड़न पकड़ाई ले लाजे ले और कुछ खाए पी लियो। हम तो पूछ बैठे खाली तुम इतनी गुस्सा काहे को? ये लौड़ा बोले मोहरा जो मिली फूल गप्पा हुई है। लौड़ा बोले भैया अरे है अरे बरजित तो है ना लियो है तो मनाई, लेकिन कोई बहरार को आदमी होए और नाव ले दे तो हम लोगों ने का भरोजा में लगो। कचू ना भैया हम तुम्हें ले बताते कि जाई में अवधपुर की गोरी रात है। तो सही बात है। तो बोला ठीक है अब तो कोई ना परेशानी मैंने कचू परेशानी ना, लेकिन ऐसा करियो कोई भीतर जाकर नाव ले दियो कोई पानी से पानी जान ली तो मार डरे ठाक तो मैं तुम सो कचू ना हम करें हमें का मतलब। जाग लड़का फिर वो चल दो और जाग चलो जा रहे है धीरे 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 जाके कस्बा से पहले ही जो है एक बाग तो बहुत अच्छो जनानो तो भाई बाग में पहुंचे माली और मालिन बाकी रखवारी कर रहे थे। जाग भीतर घुस गए गो सो माली और मालिन आते सो एकदम तुरंत बोले ने मुसाफिर बाहर कहे भैया क्या बात है हमका कज्जा में तुम्हारे कछू लें तो लेते ना है तुम लें तो ना ले तो हमें मालूम है, लेकिन जो जनानो बाग है जब आदमी भीतर ना घुस सकत है। माली ने कही जब आदमी ना भीतर तो लड़का बोलो ने कहा भैया तुम कहो अरे हमसे मतलब कह रही हो हम तो बाकी रखवारे हैं जो हमारी माले ने है संग आते। तो बिन्नी कैसो भैया हम कछो ना ही कछो ले लिए देर बैठ लें तो तुम्हारी तो कुछ दिक्कत है का? उन्हें ना हमारे डंगा आए जब ना उन्हें देखो दादा हम शीतलगढ़ से आए और शीतलगढ़ की जो तम्बाकू बड़ा प्रसिद्ध है सो ऐसो करो ने आए के घर के दो जने पी ले वो तम्बाकू अब हम पनी रत्ता लिए तुम अपनी रत्ता लियो तुम तो पर रखाया सो रखा रही हो हम पर चले जाए लेकिन चिला में हो तो निकले आओ। तो शीतलगढ़ की तम्बाकू तुम्हें हम पे आवे शीतलगढ़ की तम्बाकू होती प्रसिद्ध। माली ने कही ससुर कब बहुत दिन हुई शीतलगढ़ की तम्बाकू तो हिना मिलती है ना है कहूँ आज धोखे धड़े पी लेते लाधारी तक तम्बाकू जरूर पी ले। उनने क्या भैया ये देखो चिलमदरी आ गई है जमा ले चिलम फिर का है तो लौड़ा गौर बने थे तो निकारी तम्बाकू और धल्लई बड़ी सुगंध बमाती बाना चिलम सलगा के जो पी सुगंध बक उठी और माली को पकड़ाई माली ने खूब दम लगाई खेचे के दोनों जन दम लगाई हल्को हल्को बक नशो जो सरूर हुई हो तम्बाकू को। तो लड़का बोलो कि भैया माली ने कहे ऐसे है कई बात पूछे तो बताइए। उन्हें देखो भाई ऐसी बात पूछियो जो तुम्हें पूछने लायक हो सो, ऐसी बात मत पूछियो जो पूछने लायक न हो सो। तो मना कुछ बताए पाए तुमने पूछने लायक ही है तुम्हें मालूम हो तो क्योंकि तुम जनानो बाग जो है यहाँ सो तो है। तो उन्हें की जामे हमने सुनी कि अवधपुर की गोरी है कोई प्रसिद्ध है उन्हें अब कई तो कई तो भाई तम्बाकू पी ली तैसे में सुना का अब दोबारा कहियो मत तुम्हें मूड में फूट दिए अब मलिनिया जान ली हो तो तुम जानते और तुम्हारी बात एक जगह 4 जगह कहे अब हमने जो है हम नहीं जानते तुम्हारी कागत हो सो सुबह ने निकारी 2 मोहरा अब पकड़ाए दिन लीजिए हल्ले पहले और होया तब हो रही है बाने जो 2 मोहरा देखी उन्हें माले ने कहा कि आओ बड़ा बढ़िया आदमी आए घर के देखो न तम्बाकू पे जो 2 मोहरा दे करके गरीब आदमी है घर के खूब बोझा चले है जो कोई बड़े आदमी मालूम पड़ता। माले ने आई बैठी ही देना मीठी मीठी बातें होने लगी। तो उन्हें माले ने कहा कि देखो अवधपुरी की गोरी रात है लेकिन है तो काम कम चर्चा चलते ना है कोई नाम लेता कि ऊपर बड़ा इन पर ऑब्जेक्शन है वो, लेकिन अब क्या करे अब लड़का जब पूछे तो कुछ जामे अवधपुरी की गोरी रहते तो भैया अब का जैसे कह दे रात तो आई है जब कैसे कह दियो ना राते। तो माले ने बोली ला रात तो जब है लेकिन ना ली वो गलत पत तो उन्हें जब बताओ अवधपुरी गोरी है तो कम घूमन घामन जब ना आते का। अरे तुम तो चौले आए कि ये बिलाक बाजी की बातें का तो सब बातें पूछे का। अरे उन्हें पूछने में कहा है
अरे काबतपुरी की गोरी है कि भैया बतीन आतो है तो चौकसाई में आतो है तो का कोई अबतपुरी की गोरी तो हमका जाके बस कोई मिलन थोड़ा ना जाए। अरे पूछ लगी है, हम परदेसी आदमी हैं। तो माली और मालिन बोले मैंने कि आते हैं, लेकिन नंद भौजाई दो आती, बाकी भौजी अब संग आते। अबतपुर की जो गोरी है तो बाकी भौजी आती, वो लड़की है और है शादीशुदा बा, लेकिन हीन की लड़की है। तो उन्हें फिर कह आते हैं, रात में आते ही है ना, तो उन्हें अच्छी बात है। कहाँ ल पाती कह देखो वो कुआ है, वो कुआ पानी भरना आती। तो बानी की लौड़ा ने कही ससुरो फांसी लगे चाहे फंदा लगे, मरे चाहे जिंदा रहे। कह तो ही न मरे तो हुन मरे जाए, हम तो मरे वही है गो, हम ससुरो ही तो हटिया ना अब सो जाए के बहुत मालिश से कही कि भैया तो ऐसो करो कि हम रात में ईद तुम्हारे गाई पर रहा कहाँ आई पर रही हो, लेकिन उहे मत जाइयो, उहे मना जाए कतई बहुत माली गाय को पर रहो। माली आली जब आते जब सोइए मालिनियों जब सोई तो उठ कर जाए कह वो कुआ के डंगा पहुंचो और बाइक मन के किनारे तो जाए पर रहो। मन ऊंची अति बंदी गई पर रहो। रात के ठीक 12 बजे वे नंद भौजाई जो है पानी भरने के लिए आई। तो नंद भौजाई जब पानी भरने के लिए आई तो जाए कहते बिन ने देखो कि जो कुआ पर को परो है, जो कहाँ ताइयो जामे तो आदमी घुसो बरजित है। तो बाती सो भौजी बोली बिन्ने की परदेसी कहाँ से तुम आए हो और कहाँ तुम जा रहे, सो बता पहले, इस जनाने बाग में तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई। लोहड़ा का आंखें में चमचाए उठो, उन्हें भाई हम तो मुसाफिर हैं, हम शीतलगढ़ से आए थे और हम जाए तो और आगे रहे हैं, लेकिन ज्यादा हार थक गई तासा जा में पड़ रही। निश्चा तो बानी तुम तो अपनी बताए दे। लौड़ा बोलो कि तुम को होगी भाई, हम तो तुम्हें पहचान तो ना है, भलो बोलो न मनियो, तुम बताए दे। और तुम जो पानी भरना आई हो तो तुम्हारी की जाके कीमतियों का है, हम कब घर के आएंगे, तुम जो रस्सी बाल्टी लाइन फिरती हो जो घड़ा तो का जा कीमत है। तो अवधपुर की बोली में कि 1.25 लाख की मेरी गगरी गैलना और 1.25 लाख की हमारी लीज है, इतनी कीमत है जाकी। सो लौड़ा ने वो जूता अपन पहने तो उतार के बाने मन में मारो खाँच के सुबह में तो मोती बिखरी है, हीरा मोती बिखरी है, बन जन मन में जड़े थे ने कहा। अबू ससुर बोलो कि तो हमारे जूतों के बरफ बनना है, मोती बिखरी है तो तुम्हें जूतों के बरफ बनना है। अवधपुर की गोरी सोची कि भैया जाओ जन कितने बड़ो धनाढ़ आदमी, जाके जूता मारो, जूता में तो हीरा मोती निकले है तो जाके तुम रूह के बरफ बनना है, हमारे शासन पूरे है वो सबको। सुबह ने आते सो बापे मोहित हुई अवधपुर की गोरी डाय तो। अब जब मोहित हुई तो अब रात के 12 बजे अपनी भौजी को छोड़ कर अब बस सीधी बगिया में लगो करे आएगा। 10-15 दिन हुई उनको कंटेक्ट अच्छो बनी हो। अब तेज जाकर जब बात धीरे धीरे तीसो उनके जो महाराज रहे तिन्हें लग गई कि अवधपुर की गोरी जो है लड़की वो कोई मुसाफिर है, रात के 12 बजे जाते, उसने रानी तलब करो। क्यों? वो लड़की जो है तुम्हारी ननद वो तुम्हारे पास लेटती है। उन्हें हाँ लेटा तुम्हारे पास में, लेकिन 2-1 दाएं जब हमारी आंख खुली तब मालूम नहीं पड़ी, लेकिन दोबारा जब फिर आंखें जब सोए को उठी तब फिर परी मिली हमारी ढंगई। तो बनने की कोई में कोई शक है। तुरंत राजा साहब नतेशो घोड़ा सजाओ और घोड़ा सजा बाकिल मार दो, देख का वो लड़का नींबू के पेड़ के नीचे सोए रहो। तो राजा पहुंचे नहीं, जो चोर है तो ले तलवार बाके थे सो 3 टुकड़ा कर दे। 3 टुकड़ा जो बाकी करे और राजा तो चले गए। बस लड़की जो होती जाके जब हती सो बाग में फिर पहुंची, जब
रात की 12 बजे तो देखत का के वो तो मिलो ना, बाकी टुकड़ा डरे मिले। बाने में टुकड़ा सब इकट्ठे करे और इकट्ठे करके और बाने की मैंने अगर इसे सत्य का अपना पति मानो है तो हमें जामे सत्य की परीक्षा के लिए हम में दोनों आग लग जाए। तो दोनों टुकड़ा भी इकट्ठे करके और बाइक ढंगा अपने धर के और बाती सो सती हुई। सती तो पेड़ में कौआ बैठो रहा है। अब वो जब ताक दाग मरा के जरूरी अदबरा जब हो जावे हाँ समझ लगा चौचे चा चमू टेस्ट जब ले ले। तो लड़की बोली जो अवधपुर की गोरी हती, वो लड़की दोनों अति नंद भाव जाई। तो वो लड़की बोली के कौआ तू हिन काज इंतजार देखत है, अरे हम अवे नजरिए तू ऐसो कर चलो जा और महाराज खबर कर दे जाए के जो हमारे पति जी हैं तिनके लें और जाइए सीधो और जाके जे कह दिए कि तुम्हारी जो रानी हती वे तो जरवर का कोयला हुई, अब ने ऐसो करो जो उनकी खे है सो तो ढेरिया तो कम से कम इकट्ठी कर दे जाए के। कौआ बोलो कैसी चीज चबड़ चबड़ लगाए, हम अपने चक्कर में बैठे अब अपने चक्कर में। बानी की देखो महारानी तुम तो जरिए जाती मरिए जाती, हमारो कह तुम खुराक खराब कर दिया। उन्हें कौआ तय जौले न आए तौले हम सपा ना जरिए, तेरे बड़े को तुम बचे ही रहे हैं, ये तो हमारो कर दे काम। कौआ ने कहीं ना मानते ले जाता तो जाग बाने तो सूचना राजा को दे दी। उनकी भाभी अभी राजा बैठे रहे और जो उनके और पति हते वो लड़की जो थे ताकि पति जो हुन रात थे राज दरबार में जाके उन्हें सब सूचना मिली। जब सूचना मिल गई तो जाके सब परिवार जाके जो हुन पहुंचो हुआ तो देखे का दो ढेर लगे ना, एक ढेर लगो हुआ लेकिन है फैलो वो ढेर। जब फैलो वो ढेर जो है तो जाके फैले ढेर को जब इकट्ठो करते हैं तो बाकी दो खंड हो जाते बेर बेर। अब वो पूरे में जो राजा रानी सब लगे बा में ढेर करे बे में। अब ढेर को जब इकट्ठो कर दे तब जब अलग होते तब बाकी दो भाग फिर हो जाते तो फिर भाई 1 किलो का उनको का हो कत 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 करके उन्हें ढेर तो कम से कम 2-3-4 घंटा हुई है। रात हुई काफी, रात हुई, रात के 11-12 बजे महादेव पार्वती जो है सो चिंता लेने के लिए निकली। ये भी बड़ा व्याकुल परेशान परिवार। पार्वती बोली कि महादेव बाबा काय को नहीं देखो तो जो का देंगे सर्व फैले हुआ है। अरे कैसे पार्वती चलाओ का देखे हो तुम ऐसे, ये तो ऐसे रसड़े फैले ही रहते हैं और ना तुम देखे चले कुछ तो है ही है, तुम चलो ना मनती। अब जाए तुम जो महादेव बाबा पार्वती आए उन्हें देखो आए तो उन्हें क्या बेटा क्या काम कर रहे तुम, रात के 12 बजाऊ लगे आए तुम काजू कत्ता। महाराज बोले उन्हें कत का है स्वामी जी ऐसो है कि जो ढेरों में खट्टो कत देंगे हमारी रानी ढेरो है लेकिन जामे जो है 2 हिस्सा हो जाते। सो कारण का जाको हमारी समझ में ना आते कि जो कैसे इकट्ठो हो पावे, अपने आप है 2 हो जाते। महादेव बाबा ने अपनी जो तीसरे नेत्र से देखो तो उन्हें जान ली। तो उनने क्या काम करो उन्हें बेटा तुम रुकिया, वे रुकिए और उनने तो निकाल कहते तो अमृत और जो दोनों ढेन किंचो सो 1 लड़का और 1 लड़की तैयार। वह लड़की बोली तो बामे जो आदमी ने को रावत बोलो कि जो तो मेरी पत्नी है, ये राजा की बहन है। तो वह बोली नहीं हत्या तुम्हारी पत्नी हम तुम्हारी बात मानते हैं लेकिन आत्मा से हमने तुम्हें पति कभू नहीं मानो। तो आत्मा से हमने जो लड़का जो है जो सामने ठाड़ो जय पति मानो और जय के संग सती भाई और जो हमारा असली पति है, तुम पति ना है तुम्हारे संग तुम भाव ब्याह नकली तुम मान ले। आत्मा को जो है पति तुम्हारा यही है, जिसकी आत्मा है वो पति हो। तो महादेव बाबा बोले नहीं बेटा अब तुम रुके काहे को, जब जाकी बताते हुए लड़की जो बता रही है कि हम जाकी पत्नी है तो तुम जाओ घरे, वे तो घरे चले आए। महादेव बाबा बोले मैंने कैसो करो लेला अब तुम जा लेवा ले अपनी घरवारी को तुम जाओ ही कहते 19 साहब हम जाए तो
लेकिन हमें जतो पहले बताओ कि रत्ता माच चोर चक्का मिलते हैं। अब कौन छीन लो ने हमारे हाथ पैर तोड़ डाले, जाकि कहीं बेइज्जत कर डाली, तो हमें तो ताकत कहाँ जो हम जाए संग लेवा जा सकते। तो मानदेव बाबा ने एक डिबिया निकाली, अब वह डिबिया में वह लड़की को बंद कर दो, अब वह दे देगी ले जेब में ले उठारे। अब जब जाए खोले तो जब पूरी औरत बन के फिर तुम्हारे सामने ठाड़ी हो जाए। अब तो ले जाए नहीं, अब तो हम ले जाए। उनने डिबिया डाली जेब में और धीरे धीरे जैसे ही बेटे साहब मालिकी ना आए बगडेगा फिर लगे जाएगा। और उनने निकाल 5 मोहरें विदाई की दई, उनने ले मालिन और माली तुम 2 जने, और भाई तुम्हारे जरिया से हमें अवधपुर की गोरी हासिल भई, और हम अब जा रहे हमने देख लो खूब। और हूँ सुनने विदाई लेके और सीधे चल रहे कस दिन की मंजिल करके अपने घरे भी आइए। वह घरे आए, वो राया के नौकर 2-4 दिन हम ड्यूटी देते थे कि लौड़ा लौट के आओ है, कभी नहीं आओ है, तो ले जेते पहुंचिए। नौकर एकदम आइए, डोकरी के यहाँ कतवा लेके आइए, उन्हें आए तो बोल ला चलो राजा साहब ने बुलाओ। डोकरिया बोल ला अब क्या करे, अब तो फांसी लगे, ला तो मीठा ले ले। उन्हें मीठा कच मत ले ले, हम अवधपुर की गोरी ले आए। उन्हें कहाँ ले आओ, ते तो खाली हाथ मालूम पता, ते तो कुछ संग चौखरिया ना आई थे। अवधपुर की गोरी कैसी थी कि जेब में डाल ला, तो मैं जेब में पड़ी है, तुम चिंता मत ही करो। जाकर नौकर थे बुला लीजिए। पहुंचे राजा साहब की लाए अवधपुर की गोरी, उन्हें लोग साहब लाए। तो उन्हें अच्छा दिखाओ, उन्हें ऐसा दिखाई दिए एक सुपन वाली चीज है। पहले आदमी इकट्ठे कराओ, इन्होंने काफी संख्या में कद्दे चारों ओर खबर है कि जो सुपन में अवधपुर की गोरी देखी थी वो हमारी लड़का लेके आज दिखाए है, तब तो दिखाए। तो निकी ऐसो ना है, अगर न दिखाई पाए तो महाराज दिखाए ना, तो हमें तो फांसी वैसे लगे भाई दिखाए कहना है। हम बात तो जाओ सही कहा, समझे खानदान पूरी फांसी लगेगा, न दिखाई तो उन्हें सबर लगाई दियो। राजा साहब ने चारों तरफ डुगी पिटवाई दी कि रात में उन्हें जो स्वप्न में अवधपुर की गोरी देखी थी आज प्रत्यक्ष दिखने को मिले है। सब लोग आ जाओ। लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई। एक बहुत अच्छी मंच सजाई गई, राजा साहब के लिए अलग गद्दी एक बनाई गई। लड़का ऊपर मंच पर पहुंचियो और पहुंच बोलो कि महाराज जी अब दिखाएं अवधपुर की गोरी। उन्हें दिखाओ। उनने जो डबिया थी खोली और खोली, सुबह एकदम अवधपुर की गोरी सजी धजी निकल आई। उन्हें महाराज पहचान और जयती का उन्हें देखो, हाँ बेटा हाथी तो जय। तो बनने की आदो राजपाट लिख दो, तुरंत ले एकदम स्टाम्प आदो राजपाट लिख दो। माने पकड़ो पहुंचा, अपनी चलो घरे। राजा साहब बोले घरे कैसे ले जाइए। उन्हें साहब दिखाई भी ठहरी थी, जना ठहरी थी कि मैं दे दियो अपन जय तो कोई मैं दिखाई दियो, देख ही लीजिए आदो राजपाट हम आओ हम लिवा जाते। राजा ने कही भाई लिवा जाते, बात जय ठहरी दिखाई दे खाली।